हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारी कक्षा 12वीं फिजिक्स की हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही है, जिसमें हमने 2 क्लास अपलोड कर चुके हैं। जिसमें पहली क्लास में हमने इसका बेसिक बताया था और विद्युत आवेश क्या होता है, क्वांटम सिद्धांत, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। दूसरी क्लास में हमने कूलॉम का नियम बताया था। इस क्लास में हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। इन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर ज्वाइन हो जाइए तो आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखें आप, आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। हाँ, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसके पहले हमने एक पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, है ना। तो अल्प दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच के, देखो पुरानी क्लास का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक आवेश आपका ये क्या था, आपका Q1, और दूसरा आवेश क्या था आपका Q2, और उनके बीच की दूरी क्या थी, इसको माना था अपन ने 2L माना। ठीक है, अल्प दूरी। तो अल्प दूरी पर स्थित दो आवेशों का जो समूह होता है या निकाय होता है उसे क्या कहते हैं अपन, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा थी। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो एक छोटा सा चित्र है, वो देखें आप। सबसे पहले एक आवेश आपका हो गया, ठीक है, प्लस Q आवेश, और दूसरा आवेश आपका यहाँ हो गया -Q आवेश। और जो इनके बीच की जो दूरी है, उसको हमने क्या माना, इनके बीच की जो दूरी है इसको हमने मान लिया 2L क्यों मानते हैं, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए इनके बीच की दूरी क्या मानी अपन ने, 2L। ठीक है, अब देखें परिभाषा, है ना। परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी है, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब परिभाषा को देखो किस तरह से हम लिखेंगे, समझेंगे और दर्शाते किससे, देखो ये सदिश राशि और इसे किसे दर्शाते हैं, P से। अब इस जो थ्योरी लिखी है उसको हम इस चित्र के द्वारा कैसे लिख सकते हैं वो देखना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, P से दर्शाते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब देखो, है ना, परिभाषा समझना। परिभाषा से जो अपन फॉर्मूला लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, या फॉर्मूला लिख के हम परिभाषा लिख सकते हैं। वो देखो कैसे, क्या है, एक आवेश, दोनों आवेश Q है, यहाँ भी Q है, समान परिमाण के आवेश है, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है। तो कोई सा भी एक आवेश ले लिया हमने, क्या ले लिया, Q, एक आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, कितनी है, 2L, दूरी के गुणनफल। तो इंटू एक आवेश इंटू उनके बीच की दूरी कितनी है, 2L, इसके गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, फिर से समझना। एक आवेश, कोई सा भी दोनों आवेशों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, कितनी है, 2L, इनके गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और कैसे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं, और कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, तो वो इस तरह से हम परिभाषा बता सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखें तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2QL, इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2QL। तो P बराबर 2QL, ये आपका क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। ठीक है, अब इसका मात्रक की बात करते हैं, SI मात्रक। तो SI मात्रक क्या हो जाएगा, देखो ये आपका, ये तो कांस्टेंट राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, इनटू ये क्या है, L क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, सभी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर, ये इसका क्या हो गया, SI मात्रक हो गया। आप लिख भी सकते हैं यहाँ, ठीक है, कि SI मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर, इंटू मीटर। ठीक है, ये SI मात्रक हो गया, है ना। परिभाषा सिंपल सी है, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P से दर्शाते हैं, सदिश राशि है। ठीक है, और SI मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसका सदिश रूप पूछे तो कैसे लिखेंगे हम, सदिश रूप। अगर सदिश राशि है, सदिश रूप लिखेंगे कैसे, सदिश रूप में लिखने पर सदिश रूप क्या हो जाएगा आपका, P सदिश बराबर 2, और ये आपका Q सदिश इंटू L सदिश। ठीक है, इस तरह से आपका सदिश रूप हो जाएगा, क्या, P सदिश बराबर 2Q सदिश इंटू L सदिश, ये दोनों, ठीक है, पे सदिश लगेगा आपका, ये सदिश रूप हो गया। अब बात करते हैं इसका, देखो विमीय सूत्र, है ना। विमीय सूत्र किस तरह से लिख सकते हैं वो समझना आप। क्या लिखेंगे हम, विमीय सूत्र,
ठीक है। बीमी सूत्र किस तरह से लिखते हैं, जो ऐसा ही मात्रक होता है हम उससे बीमी सूत्र लिखते हैं, ठीक है। तो देखो बीमी सूत्र किसका लिख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब पी का बीमी सूत्र। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो ये आपका क्या है, क्यू क्या है आवेश, क्यू क्या है आवेश इनटू एल क्या है दूरी, एल क्या है लंबाई या दूरी, एल क्या है लंबाई या इसी को हम दूरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है, देखो इसका बीमी सूत्र लिख रहे हैं, आवेश का बीमी सूत्र होता है एटी, क्या होता है एटी इनटू लंबाई के लिए बीमी सूत्र, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई किसी भी या दूरी, इसके लिए बीमी सूत्र में एल से दर्शाते हैं। द्रव्यमान होता है तो उसको एम से दर्शाते हैं बीमी सूत्र में, ठीक है। फिर ये आपका ए क्या है, आपका एम्पियर धारा के लिए आता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका एम एल टी और ए होता है, चार चीजें होती है। तो देखो ए टी कैसे आया, ये आपका आवेश का बीमी सूत्र है, ठीक है। अब ये कैसा है वो भी बता देते हैं, चूंकि है ना, देखो आप धारा, एक धारा की परिभाषा होती है, देखो आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी, क्या होता है क्यू बाई टी। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और इससे अगर आवेश का फॉर्मूला निकालें, इसका गुणा इधर करें तो Q बराबर कितना हो जाएगा आपका I इंटू टी, ठीक है। अब I क्या है आपका धारा, धारा के लिए बीमी सूत्र में क्या लिखते हैं A, ठीक है। धारा के लिए क्या लिखते हैं A लिखते हैं एम्पियर, इसका ऐसा ही मात्रक भी एम्पियर है और धारा के लिए बीमी सूत्र में भी A ही लिखते हैं, ठीक है। और T क्या है आपका टाइम, टाइम के लिए क्या लिखते हैं T, इसलिए इसका बीमी सूत्र क्या हो जाता है आपका, आवेश का बीमी सूत्र क्या हो जाता है, आवेश का हो जाता है एटी, ठीक है। इसलिए हमने डायरेक्ट आवेश का बीमी सूत्र लिख दिया एटी इंटू लंबाई, लंबाई के लिए बीमी सूत्र क्या होता है एल। तो अब इनको साथ में लिखेंगे तो देखो चार चीजें होती है एम एल टी और ए, ठीक है। एम आपका द्रव्यमान को दर्शाता है, एल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई दूरी को दर्शाता है, टी आपका समय को दर्शाता है, ए ये आपकी धारा को दर्शाता है, ठीक है। इस तरह से अब इसमें देखो ए है क्या, हाँ टी है, टी भी है और एल भी है, सबकी पावर कितनी है, एक है, लेकिन एम नहीं है तो जिसकी पावर जो नहीं है उसकी पावर कितने लग जाएगी, जीरो, ठीक है। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा आपका बीमी सूत्र हो जाएगा, है ना। और इसका ऐसा ही मात्रक हो गया, इसका सीजीएस मात्रक भी पूछ सकते हैं ना, ठीक है। तो सीजीएस मात्रक भी बता देते हैं, सीजीएस मात्रक, इन्हीं से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। एक तो ऐसा ही मात्रक पूछते हैं और एक क्या पूछते हैं आपका सीजीएस मात्रक पूछते हैं। तो सीजीएस मात्रक होता है इसका स्थित कूलाम सेंटीमीटर, क्या होता है स्थित कूलाम सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका सीजीएस मात्रक हो गया, है ना। तो इस तरह से हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिटेल में पढ़ा कि एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोनों आवेशों में से कोई सा भी एक आवेश लिखना है और उनके बीच की दूरी कितनी है 12 है, इनका गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल आएगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, देखो ये आपका क्यू क्या है आवेश, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, और एल क्या है लंबाई, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मीटर, ठीक है ना। अब सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ आपका सदिश लग जाएगा, ऐसा ही मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है और सीजीएस मात्रक स्थित कूलाम सेंटीमीटर होता है, ठीक है। बीमी सूत्र आपका आवेश इंटू लंबाई, क्यों, क्योंकि देखो आपका टू क्या है कांस्टेंट राशि है तो इसको बीमी सूत्र में ये इसके कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। बचा क्यू आवेश और एल मतलब लंबाई, ठीक है ना। अब आवेश का बीमी सूत्र आपको निकाल के बताया, इस तरह से निकलता है और लंबाई को एल से दर्शाते हैं बीमी सूत्र में, इनको साथ में मिलाकर लिखा तो इस तरह से आपका बीमी सूत्र हो गया, ठीक है ना। अब अगला आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो देखेंगे हम, है ना। देखिए अगला टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, है ना। क्वेश्चन आएगा आपका विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को हम इस तरह समझेंगे, देखो आपका ये आपका प्लस क्यू आवेश है, एक आपका क्या है प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो ये प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब ये आपका एक धनावेश है, ठीक है। इस धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके बल को अनुभव किया जा सकता है, ठीक है, वही क्या कहलाएगा आपका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। फिर से परिभाषा समझना, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। आपका एक एकांक धनावेश है आपका प्लस क्यू, ठीक है। तो किसी आवेश के आसपास का, इसके चारों ओर या इसके आसपास का वह क्षेत्र जहां तक इसके बल को अनुभव कर सके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक चुंबक है ना, बात समझना, एक चुंबक है, ये आपका NS एक चुंबक है, ठीक है ना। लोहे को यहां तक लेके आएंगे तो कुछ
ये आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होगा, लेकिन उसको जैसे ही इसके पास, मतलब ये इसका एरिया हो गया, मान लो इसका क्षेत्र हो गया, अब इस क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, इस लोहे को अपनी ओर खींचेगा। तो ये इसके आसपास का वह क्षेत्र जहां तक इसके बल को अनुभव कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा आपका। अगर चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, और यही आपका विद्युत में क्या कहलाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो सिंपल सी परिभाषा है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके बल को क्या कर सकते हैं, अपन अनुभव कर सकते हैं, या इसके प्रभाव को हम अनुभव कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखें अगला टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन आएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ये एक क्वेश्चन और आ सकता है, वो उसको हम अभी प्रूव करवाएंगे तब बताएंगे। ठीक है ना, देखें आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो ये आपका एक प्लस क्यू आवेश है या Q1 आवेश है, ये आपका Q1 आवेश है ना। ठीक है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके बल को अनुभव करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो मान लो इसके चारों ओर का ये क्षेत्र आपका हो गया। ठीक है, जहां तक इसके बल को हम क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ठीक, ये आपका प्लस क्यू आवेश है, Q1 आवेश मान लिया हमने उसको, और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके बल को अनुभव करेंगे ये तो क्या कहलाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो समझना आप। विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, इस आवेश के कारण इसके चारों ओर का जो क्षेत्र उत्पन्न हो वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब यहाँ एकांक धनावेश मान लो, इसको अपन ने नाम दे दिया Q2 आवेश। एकांक धनावेश है जो इस क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, r है ना। बात समझना, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश, ये एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, और ये धनावेश देखो, ये तो आपका धनावेश है ही सही, ये भी आपका धनावेश है, और ये भी क्या है, आपका धनावेश है। तो धनावेश एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, है ना। प्रतिकर्षण बल लगाएंगे मतलब ये एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, और वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिभाषा सिंपल सी है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, या अगर देखो, अगर ये धनावेश है और ये भी धनावेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर एक धनावेश और एक ऋणावेश होता तो आकर्षण बल लगता, लेकिन बल कार्य करता है इनके बीच में। ठीक है, तो वही बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यही लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और इसे किसे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो है ना, चूंकि हम कूलाम के नियम से एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि बल F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 दोनों आवेश Q1 Q2, तो Q1 Q2 बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, ये हम कूलाम के नियम में पढ़ चुके हैं। ठीक, ये आपका समीकरण क्या हो गया, 1। अब बात करते हैं, अगर ये आवेश है ना, ये अगर आवेश क्या हो, एकांक आवेश हो, मतलब Q2 का मान, चूंकि यदि Q2 का मान कितना हो, 1 हो, Q2 का मान क्या हो, 1 हो, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 इंटू Q2 का मान 1/r², है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, अब ये कैसे आया वो समझना आप। ठीक है, क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश, अगर इस जो धनावेश रखा हुआ है उसको हमने एक इकाई मान लिया, कितना मान लिया, एक इकाई मान लिया, तब जो बल रहता है वही क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगा। जब दोनों आवेश में से जो एक आवेश है जो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है उसको हमने एक इकाई मान लिया, एकांक मान लिया। अगर एकांक मान लेते हैं, देखो Q2 का मान हमने 1 मान लिया, 1 मानने पर Q1 में गुणा करेंगे तो Q1 आएगा, और Q1/r², मतलब जो बल है वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही परिभाषा में लिखा है, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, और वही बल का अनुभव करता है, वही बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो अब उस आवेश को हमने अगर एकांक मान लिया तो जो आपका बल है वो किस में बदल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ आपका Q1 था, यहाँ Q क्यों लिखा, क्योंकि अगर दो आवेश है तो हम Q1 Q2 लिखेंगे, लेकिन एक आवेश को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, एकांक आवेश मान लिया, तो दूसरा आवेश अपने आप क्या बन जाएगा, Q, क्योंकि अगर दो आवेश होते हैं तो हम उसको अलग अलग दर्शाने के लिए Q1 Q2 लिखते हैं। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं,
देखो आप ये समीकरण क्या हो गया आपका, इसको समीकरण मान लेते हैं अपन 2, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है थोड़ा सा आगे और इसको हम सॉल्व करवाते हैं आगे। देखो आप, ठीक है, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया, है ना, बार बार पूछा जाएगा आपको। अब दोनों पक्षों में अगर हम परीक्षण आवेश में किसकी Q नोट, है ना, एक परीक्षण आवेश मान लिया हमने Q नोट कैसे, क्या करने पर, गुणा करने पर, से गुणा करने पर देखें एक चीज़ प्रूफ होके आएगी, वो क्या निकल के आती है वो देखेंगे अपन, ठीक है। अगर यहाँ भी हमने Q नोट से गुणा कर दिया और E, ठीक है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू Q नोट और बटे R स्क्वायर, ठीक है। Q नोट से गुणा कर दिया तो Q नोट E बराबर, ये देखो ये आपका पूरा किसका फॉर्मूला बन गया, वापस बल का। क्यों? क्योंकि बल बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और दोनों आवेशों का गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग। तो दोनों आवेशों का गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग, जो वर्ग है वो क्या बन जाएगा आपका, बल बन जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बल F लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम इस Q नोट को बटे में पहुँचा दें तो क्या हो जाएगा, देखते हैं, दिखाई दे रहा है क्या पूरा, दिख रहा है, ठीक है। देखें आप, अगर इस Q नोट को हम बटे में पहुंचा दें तो क्या बन जाएगा, E बराबर F बटे Q नोट, ठीक है। अब चूंकि जो Q नोट है वो क्या है आपका, उसका मान कितना है, 1 है, क्योंकि ये क्या है, परीक्षण आवेश, क्या है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है, जिस आवेश को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगा आपका, परीक्षण आवेश कहलाएगा, ठीक है। और उसका मान कितना होगा, एकांक होगा। अगर एकांक होगा तो इसका मान अगर हम 1 रख देते हैं तो E बराबर कितना हो जाएगा, F बटे 1, या E बराबर कितना हो गया, F हो गया, ठीक है। E बराबर क्या हो गया, F हो गया, ठीक है ना। तो इससे एक चीज निकल के एक क्वेश्चन बनता है, अतः परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश के लिए बल और विद्युत, देखो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये क्या है, बल है ना। तो लिख सकते हैं अपन यहाँ क्या लिखेंगे हम, अतः परीक्षण आवेश या हम उसको लिख सकते हैं एकांक धनावेश के लिए बल व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, ठीक है। ये कैसा है वो समझना आप। देखो जब हमने परीक्षण आवेश इसका मान कितना लिया, इसका मान हमने 1 लिया, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके बराबर बन गई आपके बल के बराबर बन गई, ठीक है। तो देखो आप परीक्षण आवेश अगर हम लेते हैं तो परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश के लिए जो बल होता है और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, बिल्कुल समान होती है, एक जैसी होती है, ठीक है। अब हम इसका SI मात्रक और विमित सूत्र निकालेंगे। बस यह थोड़ा ध्यान रखना कि इस तरह से क्वेश्चन बन क्या सकता है कि सिद्ध कीजिए परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश के लिए बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। तो आपको ये पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। पहले बल का मान लिखना पड़ेगा, बल का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बदलेंगे, फिर परीक्षण आवेश लेके आएंगे, गुणा करने के बाद E और F को हमें बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम इसका मात्रक और विमित सूत्र देखते हैं। देखें अब हम देखेंगे इसका विमित सूत्र और SI मात्रक कैसे है वो समझना, ठीक है। हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है ना, पुरानी चीज़ें से अगली वाली चीज़ें कनेक्ट होती है। जैसे आप देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी आपको फॉर्मूला E बराबर क्या निकला था, F बटे Q नोट, ठीक है। तो E बराबर या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो SI मात्रक है बराबर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ये EF क्या है, बल, और बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। और बटे ये आपका Q क्या है, आपका आवेश, और आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम, है ना। तो इसका SI मात्रक क्या हो गया, SI मात्रक हो गया कितना हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, क्या, न्यूटन प्रति कूलाम या बटे कूलाम, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे, न्यूटन इंटू कूलाम इनवर्स। कूलाम इनवर्स से अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो इसका हो गया SI मात्रक। अब बात करते हैं विमित सूत्र। तो विमित सूत्र कैसे निकालेंगे वो समझना आप, ठीक है। विमित सूत्र SI मात्रक से ही विमित सूत्र निकलता है, ठीक है। विमित सूत्र किसका, देखो ये आपका फॉर्मूला है,
ई बराबर, ई का निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र निकाल रहे हैं, तो ई बराबर क्या होता है एफ, एफ क्या है बल, एफ क्या है बल, और बटे क्यू नोट क्या है आवेश, क्या है आवेश, ठीक है। अब बात समझना है, यहाँ बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये किसका ऐसा ही मात्रक होता है, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। और आवेश का अभी अपन ने देखा था, देखो आवेश का कितना होता है धारा इंटू समय, क्या होता है धारा इंटू समय, है ना, क्योंकि धारा प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं धारा कहते हैं। तो धारा बराबर क्या होता है, आवेश बराबर क्या होता है धारा इंटू समय, ये दो फॉर्मूले हैं। बल बराबर, चूंकि इधर चाहे लिख दें साइड में, बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण बार बार यूज होंगे, है ना। और आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, धारा इंटू समय, ठीक है। अब देखो आप द्रव्यमान को किस में दर्शाते हैं, ऐसा ही मात्रक होता है केजी, किलोग्राम, ठीक है, इंटू त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और बटे धारा को किससे दर्शाते, धारा का ऐसे मात्रक होता है एम्पियर, अभी ऐसे ही मात्रक लिख रहे हैं, इंटू समय का कितना होता है सेकंड, क्या होता है सेकंड होता है, समय का भी कितना होता है आपका सेकंड होता है, और इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर से देखें, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, और समय का ऐसा मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। इस तरह से हमें 4-5 चीजें सीखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो आप इधर किलोग्राम, है ना, किलोग्राम आपका क्या है उसमें विमीय सूत्र में किस तरह से लिखते हैं, किलोग्राम को एम से दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं एम से दर्शाते हैं, ठीक है। एम इंटू मीटर को विमीय सूत्र में किस तरह दर्शाते हैं एल से, और बटे, ये बटे इसका है ना, ये सेकंड स्क्वायर, सेकंड मतलब समय को किससे दर्शाते हैं विमीय सूत्र में टी से दर्शाते हैं, और इस पर कितनी घात लगी है 2 घात लगी, तो यहाँ क्या लगाएंगे 2 घात लगाएंगे, ठीक है। ये तो किसका हो गया, इसका हो गया विमीय सूत्र, और बटे ए क्या है आपका एम्पियर, धारा का विमीय सूत्र ए ही होता है, ठीक है, इनटू ये आपका क्या है एस, इसको चाहे ब्रैकेट में लगा सकते हैं, एस समय का विमीय सूत्र कितना होता है टी। फिर से देखें आप, केजी द्रव्यमान का विमीय, ये केजी मतलब किलोग्राम को विमीय सूत्र में किससे दर्शाते हैं, ठीक है, एम से, है ना। आपका ये एम क्या है मीटर लंबाई से दर्शाते हैं इसको विमीय सूत्र में, एस से आपका समय टी से दर्शाते हैं, धारा को ए से उसका एम्पियर लिखते हैं, और ऐसा ही मात्रक एम्पियर है, लेकिन विमीय सूत्र में उसको ए से दर्शाते हैं, और ये क्या समय को किससे दर्शाते हैं टी से। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो किस तरह से आएगा आपका ये, है ना, एम एल और टी की पावर -2, टी को ऊपर ले टी की पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, इतना हो गया, है ना। और बटे में कितना है ए और टी, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -2 है आपका, जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है माइनस वाली प्लस में, तो इसकी घात देखो ए की पावर कितनी है +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा, और टी की पावर भी 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए टी की पावर इनवर्स हो जाएगी, मतलब टी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स का मतलब पावर 1, ठीक। अब देखो एम अकेला है, एम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं विमीय सूत्र को, एम एल एक ही जगह पर तो एल लिखेंगे, टी की पावर देखो -2 और ये -1 गुणा करते हैं तो घात जुड़ती है, एक दोनों माइनस की है तो जुड़ जाएगी, ठीक है। तो एम एल टी की पावर माइनस कितना हो जाएगा 3, और ए की पावर कितना हो जाएगा -1, तो इस तरह से इसका क्या हो गया विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। तो आज हमने विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये सभी चीज़ें सीखी है। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।